निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिनका मन निर्मल होगा ऐसे जन अर्थात संस्कृत में जन अर्थात भक्त, भगवान के जो जन है भक्त नहीं कहा जाता। इसीलिए सभी शास्त्रों में जहां जन शब्द आया है भगवान के भक्तों के लिए आया है। वो तो बाद में जब जन शब्द के लिए उपयोग होने लगा तब हरिजन कहा जाने लगा, हरि के जो जन, नहीं तो जन अर्थात भगवान के भक्त हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर ये योग्यता है कि निर्मल मन जन वो मुझे पा सकता है। तो निर्मल मन होगा कैसे? रामचरितमानस में कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी। जनक जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि मुझे निर्मल मन चाहिए। तो निर्मल मन कहां से मिलेगा? सेल्फ सर्टिफिकेशन से नहीं हो सकता। निर्मल मन जासु कृपा निर्मल मति पावो। किसकी कृपा से? जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान की बड़ी प्रिय है। भगवान की प्रिय है इसलिए भगवान की प्रिय वाला कार्य करती है। भगवान ने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, निर्मल मन, तो निर्मल मन बनाती है। जो भी उनकी चरण की शरण लेता है, जो भी माता जानकी की शरण में जाता है, उनके चरण कमलों की उपासना करता है,
उसकी मति मन चित्त शुद्ध हो जाता, शुद्ध करके वो भगवान के चरणों में भेज देती। माता जानकी जी जो भगवान की हम भक्ति कहते हैं, भगवान की भक्ति स्वयं जानकी जी है। सीता माता जी ही भगवान की भक्ति अर्थात प्रेम है। इसलिए उनकी शरण में जाने पर, जैसे गाय होती है, जब उसका बछड़ा होता है, बछिया होती है, उसको चाट कर स्वच्छ कर देती है, साफ कर देती है। ठीक वैसे ही माता जानकी जी हम सभी जीवों को, जो भगवत प्रेमी है, भगवत आकांक्षी हैं, हमारे मन के विकारों को दूर कर देती है। हृदय में बैठे हुए जो वासनाएं हैं, जब तक ये शुद्ध नहीं होंगी, हमारी कामनाएं जब तक शुद्ध नहीं होंगी, तब तक हम कभी भी, अब मन हमारा शुद्ध हो गया है ऐसा सर्टिफिकेट अपने आप को नहीं दे सकते। तो फिर भगवान जानकी माता जी की कृपा होगी कैसे? जानकी माता जी की कृपा के लिए रामचरितमानस में कई युक्तियां बताई गई हैं कि जो मार्ग हमारे आचार्यों ने बताया, जिन मार्ग पर हमारे आचार्य चले, यदि उन पर हम चले तो काम हो सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ में ही कहते हैं कि मैं उस मार्ग पर चलना चाहता हूं जो सरल है। जैसे जो सड़कें जहां पर लोग सदैव चलते हैं, वहां पर जाना आसान होता है, वहां पर भय नहीं होता, निडरता से चल सकते हैं। जहां सड़कों पर कोई कभी न जाए, वहां पर ही चोर उचक्के लुटेरे रहते हैं, लूटने वाले। जहां पर चलता फिरता रास्ता हो, वहां कठिनाई नहीं होती। वैसे ही हमारी कामनाएं, वासनाएं आदि जो लुटेरे हैं, ये महाजनों के पंथ पर नहीं आते, यदि उस मार्ग से हम चलेंगे तो। गोस्वामी जी आरंभ में कहते हैं कि मेरी मति तो बड़ी छोटी है और रामचंद्र जी बड़े ऊंचे हैं, परंतु मेरी इच्छा है उनको पाने की। मेरे पास कुछ है नहीं जेब में, परंतु पाना है उतना, तो मेरे पास तो है नहीं क्रेडिट, तो मिलेगी कैसे? कहते हैं आचार्यों के मार्ग पर चलकर। प्रथम मुनिन जिन कीरति गाई, कीरति सोई मग चलत सुगम मोहि भाई, सोई मग एहि मग चलत। तो भक्ति तो हमें करना है, लेकिन मार्ग कौन सा? प्रथम मुनिन जिन कीरति गाई। मुनियों ने जिस मार्ग से हो करके, जहां पर जा करके अनुभव करके कीर्ति को गाया है भगवान का, उसी मार्ग पर मैं चलना चाहता हूं। ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी मग पर चलना मुझे सुगम है, पर भाई का दो अर्थ है। भाई अर्थात भाई, और भाई अर्थात भाग गया, मुझे अच्छा लग गया। ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई, ते ही मग चलत। तो उसी मार्ग पर चलना है जिस पर पूर्वाचार्यों ने जिस मार्ग को बनाया है। और भगवान रामचंद्र जी जब अपनी लीला कर रहे हैं, वन लीला, उसमें उन्होंने भी वही सिद्धांत को स्थापित किया, क्योंकि रामचंद्र जी उसी मार्ग पर चलना चाहते हैं जो हमारे वेदों के वैदिक मार्ग है। और जिस मार्ग पर रामचंद्र जी चलते हैं, उसी मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए। क्या हो गया? कोई गड़बड़ हो गई क्या? क्योंकि आप लोगों के हलचल से हमें बड़ी बाधा होती है। तो रामचंद्र जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में गए हैं,
प्रयाग में, और वहां से आगे चलना चाहते हैं। तो भरद्वाज जी से पूछते हैं, कहते हैं मुझे रास्ता नहीं पता है। सोचिए, तो त्रिभुवनपति जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी इस सृष्टि में कितने पेड़ कहां पर हैं, कौन से कट गए, कौन से कितने छोटे हैं, चींटियां कौन सी कहां पर हैं, उनके बच्चे कौन से हैं और वो कब मरेंगे, ये सब जानते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी को बनाने वाले प्रभु भरद्वाज जी से चित्रकूट का मार्ग पूछते हैं, जो कि बड़ा सरल है, बहुत सरल है। राम सप्रेम कहे हो मुनि पाही, राम सप्रेम कहे हो मुनि पाही, नाथ कहिया हम एहि मग जाही, कहिया हम एहि मग जाही, नाथ कहिया हम एहि मग जाही। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कही हम कहीं मग जाई। प्रेम से भगवान ने पूछा कि हे नाथ, किस मार्ग से मैं चलूं, वो मुझे आप बताइए। तो वहां पर भरद्वाज जी ने क्या किया, अपने शिष्यों को तथा वेदों को तथा अन्य बहुत से मार्ग जो थे वो बताया। रामचंद्र जी ने उसमें से 4 ही लिया, अर्थात 4 वेदों के मार्ग को ही उन्होंने लिया, बाकी को छोड़ दिया। अर्थात यदि हमें वो योग्यता पानी है तो हमें भी वैदिक मार्ग पर ही चलना होगा। वेदों को छोड़कर जो मार्ग हैं, उन मार्गों से हम भगवान को पाने की योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते, ये शास्त्र कहते हैं। रामचरितमानस में ही गोस्वामी जी आरंभ में कहते हैं, अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराही, अति पिपीलिकौ चढ़ पिपीलिकौ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। कहते हैं कि जैसे राजा होता है, कितनी भी बड़ी नदी हो, यदि उसमें उसने सेतु बंधन पुल बंधवा दिया हो तो कोई भी सरलता से जा सकता है। वैसे ये जो शास्त्र है, श्री रामचरितमानस है, ये सेतु है। चढ़ पिपीलिकौ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। पिपीलिका अर्थात चींटी। चींटी को यदि नदी के इस पार से उस पार जाना हो तो कठिन है, लेकिन यदि वो पुल पर चढ़ करके चली जाए, नदी कुछ नहीं कर सकती। वैसे ही भगवान को पाना समझना बहुत कठिन है या असंभव है, परंतु इन शास्त्र रूपी सेतु पर चढ़कर इनका आश्रय लेकर के हम भगवान को पा सकते हैं बड़ी सरलता से। उसमें कठिनाई नहीं होगी, गिरने का भय भी नहीं होगा। तो श्री रामचरितमानस ऐसा सेतु है, परंतु फिर भी हम उस मार्ग पर जा नहीं पाते। क्यों? जिस मार्ग पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अन्य आचार्य कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं, वो मार्ग पर हम क्यों नहीं जा पाते? रामचरितमानस में कहते हैं, मार्ग सोई, कलयुग में, क्योंकि हम जा क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम मार्ग पे चल तो रहे हैं, लेकिन मार्ग हमारा कौन सा है? मार्ग सोई जा कह
जो भावा। मार्ग सोई जात है जोई भावा। पंडित सोई जो गाल बजावा। मार्ग सोई जात है जोई भावा। पंडित सोई जो गाल बजावा। परंतु कलयुग में भी मार्ग है जिस पर लोग चल रहे हैं। वो मार्ग कौन सा है? मार्ग वही है जो हमें अच्छा लगता है, नहीं, जो हमें अच्छा लगता है। तो आप लोग यदि बात करेंगे तो मुझे बड़ी बाधा पूछेगी, है ना? क्योंकि हम जो बातें कह रहे हैं, हमारी इच्छा है कि जो लोग थोड़े समय के लिए भी आए कुछ लेकर जाएं, क्योंकि हमारे पास देने के लिए वही है। यदि आपको कोई बाधा मतलब कुछ और भी चीजें हो तो आप दूर से बात कर सकते हैं, उससे हमें कठिनाई नहीं होगी। परंतु यदि यहां पर बैठे तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक श्रवण करें। मार्ग सोई जा कह जोई भावा। पंडित सोई जो गाल बजावा। कि हमें तो मार्ग के उसी पे चलना जो हमें अच्छा लगता है, नहीं, हमें किसी की नहीं सुननी है, क्योंकि हम जानते हैं और इसी के कारण हमें कोई लाभ नहीं होता। हम पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, बहुत से जगह पे जाते आते भी हैं, मंदिर भी जाते हैं और बड़े बड़े मंदिरों भी जाकर दर्शन करते रहते हैं। साल 2 साल 4 साल पे लोग कहाँ नहीं जाते, नहीं, मंदिरों में भीड़ है। पहले तो भारत में ही होता था, यहाँ पे भी मंदिरों में भीड़ होती है। कम से कम त्योहारों के दिन तो यहाँ भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं होता, ज्यों के त्यों वैसे ही ठूठ की तरह हम खड़े हैं। अभी भी चेहरे पर वैसे ही दुख है, हृदय में भय वैसे ही विद्यमान है, भय वैसे का वैसे ही रहा, क्रोध वैसे का वैसे ही विद्यमान है, दूसरों के प्रति झूठ बोलना, कपट करना, ये भाव अभी भी विद्यमान है। तो मन तो शुद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उस मार्ग को चुना है जो हमें अच्छा लगता है, जिस पर मुझे बढ़िया लगता है, वही करूंगा। और हम लोग आजकल इसको अच्छा भी मानते हैं, नहीं, कि एक्चुअली आई डू व्हाट आई लाइक, और 2-4 हमें हमारे लोग मिल जाते नहीं, यही करना चाहिए इससे अपने आप को आनंद मिले। क्योंकि हमें आनंद पता ही नहीं आनंद क्या है। तो तुम्हें जो खाने में आनंद लगे वो खाओ, जहां जो बोलने में आनंद लगे बोलो, जो सुनने में आनंद मिले वो सुनो, क्योंकि उसको ही हमने अपना मार्ग मान लिया है। इस मार्ग से कुछ नहीं होगा। हाँ, सात्विक मनोरंजन होगा, अच्छा लगेगा कुछ समय के लिए हमें, परंतु यदि वास्तविक प्रेम आनंद को पाना है तो जो मार्ग है, जो आचार्य ने बताया है, उस मार्ग पर ही चलना चाहिए। उस मार्ग पर चलकर ही हम उसको पा सकते हैं। परंतु वो मार्ग दिखता नहीं, कलयुग में ढक गया है। क्योंकि मार्ग दिखे तो सभी लोग चल सकते हैं, अगर ढका रहे तो कठिन है। जैसे कोई मार्ग हो, यहां पर तो ऐसा नहीं है, परंतु भारत में जैसे पगडंडियों वाले मार्ग होते थे, और जब बरसात का समय आता था तो लोगों का चलना फिरना उस मार्ग से कम हो जाता था। और बरसात जब कम होती तो वहां पे घास इत्यादि जम जाते थे, और फिर जब बरसात चली जाती फिर से लोग चलना शुरू करते थे, फिर वो पगडंडी दिखने लगती थी। तो हरी हरी घास इत्यादि जम जाने से मार्ग दिखता नहीं है। वैसे ही भोग विलास रूपी जो अच्छी लगने वाली चीजें हैं, कूल टाइप होती है, इट्स कूल,
तो जो कूल टाइप जो चीजें हैं, उन चीजों के कारण वास्तविक मार्ग ढका रहता है, दिखता नहीं है, क्योंकि सब जगह कूल वाले लोग ही लेकर वो रास्ता में दिखाते रहते, बढ़िया लगता है, हरी हरी घास सुंदर बढ़िया लगती, उस पर चलना भी आरंभ में अच्छा लगता है, लेकिन कहीं वहां पर कांटे हो सकते हैं जो धंस जाएंगे, गड्ढे हो सकते हैं जिसमें हम गिर जाएंगे तो हमारे पैर में मोच आ सकती है, हम चलने की योग भी नहीं रहेंगे। से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में हुआ यही है, विषयों के कारण, विषयों की अधिकता के कारण, जैसे हमारे जीवन में अब तो दुख ऐसा है कि जो हमारे पास चीजें अधिक हो गई उसके कारण दुख अधिक है, कमी के कारण दुख नहीं है, अधिकता के कारण दुख है। और हमसे अधिक अगर किसी के पास हो जाए तो और भी दुख बढ़ने की हो जाती है, सब कुछ होते हुए भी दुख और बढ़ जाता है कि क्या करें। और वो दुख ऐसा है कि न किसी को कह सके और न उसका कोई उपचार है, और दुखों की चर्चा तो दूसरों से कह सकते हैं, कर सकते हैं, ये ऐसा दुख है कि कह भी नहीं सकते, बस अंदर ही अंदर सहना पड़ता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरित भूमि तृण संकुल, सूझ पर ही नहीं पंथ, हरित भूमि तृण, हरित भूमि तृण संकुल, सूझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होहि सद्ग्रंथ, जिमि पाखंड विवादते लुप्त होहि सद्ग्रंथ। ये सद्ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, भगवत गीता सद्ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण सद्ग्रंथ है, अन्य जो हमारे पुराण है सद्ग्रंथ है, वेदों पर आधारित जो अन्य ग्रंथ है वे सद्ग्रंथ है। वेद तो स्वयं भगवान की ही मुख से मुखारविंद से निकली वाणी है, वो तो सद्ग्रंथ ही है। ये सब सद्ग्रंथ है, परंतु इन सद्ग्रंथों में रुचि किसकी है, इसमें क्या लिखा हमें पता ही नहीं। हमें हमारे घरों में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, हजारों पुस्तकें हम रखें, परंतु रामचरितमानस, भगवत गीता, अन्य हमारे भागवत महापुराण, अन्य पुराण हमें पता ही नहीं क्या है, क्यों चाहिए हमें। आई हैव एक्सेस, आई कैन एक्सेस ऑनलाइन, हमारी रुचि ही नहीं है। तो लेकिन हमारे पास पुस्तकें बहुत हैं। हरित भूमि, जैसे जमीन वो रास्ता ढक गया, हरा हरा बढ़िया लग रहा है, वैसे हमारे यहाँ पुस्तकों की भीड़ है, उसमें कई लोगों के लिखे हुए बेस्ट सेलर बुक्स भी हैं। हम लोग अपने बारे में बेस्ट सेलर बुक्स को पढ़ करके जानते हैं। नहीं, आजकल दुनिया में ही है ना। और दुर्भाग्य ऐसा है कि ऐसी बेस्ट सेलर बुक्स पे ही हमारा विश्वास होता है। उन्होंने जो कह दिया उसको हमने मान लिया, उसके अनुसार हमने भगवान को भी सर्टिफिकेट हम देने लगे, भगवान को भी सर्टिफाई करते हैं कि इवन इस बुक में ऐसा लिखा था, भगवान के बारे में तो हम ऐसा मानते हैं। लेकिन इस ग्रंथ में क्या है, अन्य रामायणों में क्या है, अन्य पुराणों में क्या है, हमारे पास पढ़ने का समय, इसमें कोई बुराई नहीं है। समय कहाँ है पढ़ने का, किसके पास है, संभव ही नहीं है, परंतु सुनने का तो समय है, सुन तो सकते हैं। और ये हमारे ग्रंथ पढ़ने के नहीं है, इसीलिए इन्हें श्रुति कहा गया है। पढ़कर इनको कभी नहीं समझा जा सकता। आप जो यहाँ पे आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे बैठोगे, इसमें आप कितने भी कम मन से सुनोगे, आप वो सारी चीजें जान जाओगे जो कम से कम 10 घंटे या 10 दिन पढ़कर भी आप नहीं समझ सकते। ये श्रुति का प्रभाव है। आप कितना भी पढ़ लें, ये हमारे कोई भी ग्रंथ पढ़ने के हैं ही नहीं। इसलिए जहां पढ़ने की बात कही कि वहां स्व अध्याय कहा गया है।
स्वाध्याय अर्थात केवल पढ़ना नहीं होता है। स्व अर्थात आत्मा, स्व अर्थात परमात्मा, स्व अर्थात अपना जो परम हितैषी है वो, उसके माध्यम से जब अध्याय होता है वो स्वाध्याय है, केवल पढ़ना नहीं। इसलिए श्रुति के जो ग्रंथ हैं यदि हम नहीं पढ़ सकते, सुने तो, इन्हें अपने घरों में रखें तो। हमारे घरों में जब होंगी तो हमारी चर्चा के विषय होंगे रामायण, भगवत गीता इत्यादि। परंतु पुस्तकें बहुत सी हैं। हरिति भूमि तृण संकुल समझ पर ही नहीं पंथ, तो रास्ता हमें दिखता नहीं। क्योंकि इन पुस्तकों में जो हमारे यहाँ पढ़ी है, इसमें बेस्ट सेलर लोगों ने बताया कि राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, ये ऐसा होता है, तुम ऐसे होते हो, मरने के बाद ये होगा, अभी हमको ये करना है, और हम उसी को लेकर के अपना पूरा जीवन जीते हैं। परंतु इन शास्त्रों में बातें अलग कही गई कि राम कौन है, वो कैसे है, उनका स्वभाव क्या है और उनका प्रभाव क्या है। ये दोनों चीजें जानना चाहिए, स्वभाव भी पता हो और प्रभाव भी पता हो। संसार में दोनों सबका अच्छा नहीं होता, जिसका प्रभाव बहुत देता है उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता नहीं। बहुत कुछ हो जाने में प्रभाव तो बढ़ जाता है, परंतु स्वभाव काम का नहीं रहता। परंतु हमारे रामचंद्र जी का स्वभाव और प्रभाव दोनों एक से बढ़कर एक है। जब हम उनको सुनेंगे, जानेंगे, तब उनसे प्रेम होगा, तब उनके प्रति आकर्षण होगा। तो अन्य जो मार्ग हैं जिन्होंने इसे ढक लिया है, इसके कारण ये हमारा वास्तविक वैदिक मार्ग हमसे दूर हो गया है। गोस्वामी जी उत्तरकांड में एक और बात कहते हैं कि मार्ग और भी छिप गया है कलयुग के कारण। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। दंभिन निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। संसार में बड़े दंभी लोग हैं, उन्होंने अपना ही मार्ग बना दिया है कि आप ऐसे ही करो। इसीलिए देखो, कोई हमारी बात का बुरा न माने न तो अन्यथा, आप कितने भी कोर्सेस करें, हाउ टू बी हैप्पी, कितने भी सेमिनार अटेंड करें, कितने भी बड़े बड़े और भी लाइट इत्यादि पे ध्यान वगैरह करने की भी बहुत सी नियम हैं, बहुत से लोग करते हैं, परंतु आप आचरण यदि देखोगे, आचरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आचरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये सब चीजें हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, पर उनसे मिलता नहीं है कुछ हमें। क्योंकि मार्गों पे जहां पे वैदिक प्रधानता नहीं होती, वैदिक मार्गों का जहां पर आश्रय नहीं होता, उन मार्गों से वो चीज नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। इसलिए शांति तो भगवान के चरणों में ही, भगवान के चरण कमलों जो हमें प्रेम होगा तभी शांति होगी। इसलिए गोपिकाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहती हैं कि हमें आपका चरण कमल चाहिए। जब भगवान छिप जाते हैं उनके अभिमान को देखकर, तो गोपिकाएं जो गीत गाती हैं उसमें उनकी इच्छा यही कि आपके चरण कमल मुझे दीजिए। 18 श्लोक हैं, 18 श्लोकों में से आधे के आसपास श्लोक केवल भगवान के चरण की वंदना कि आप हमें दीजिए। जब व्याकुल हो जाती हैं, उनके मन में विवलता बढ़ जाती है, तो कहती हैं आपके चरण कमल इसलिए चाहिए, यही तो हमें शांति प्रदान करते थे। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम चरण पंकजम संतमं च ते
प्रणत कामदम पद्मजाजितम, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं, भगवान के चरण कमलों के प्रेम से सब कुछ मिल सकता है जो हम चाहते हैं। और एक चीज और मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी उन चीजों से जिनको हम नहीं चाहते। दरिद्रता कोई नहीं चाहता, व्याकुलता कोई नहीं चाहता, भय कोई नहीं चाहता। भगवान कुछ चीजें देकर कुछ ले लेंगे, ये सौदा बहुत अच्छा है। जिनको हम नहीं चाहते उनको भगवान ले लेंगे, और जो हम चाहते वो देंगे। प्रणत कामदम पद्मजार्जितम, इसीलिए लक्ष्मी जी छोड़ती नहीं है। धरणी मंडनम ध्येयम आपदी, कहते हैं दुख के समय में यही याद आता है, आपके चरण कमल ही। और इसलिए भगवान कहते हैं फिर चाहती क्यों? कहते हैं सम तमम चते, हृदय में बड़ी व्याकुलता है, आपके जो चरण कमल हैं वे ही शांति को प्रदान करते हैं। इसलिए जब भगवान ने सब कुछ सृष्टि बनाई तो सब चीजें बना बना कर देते गए, और सबको दे दे करके भेजते रहे। एक समय भगवान ने एक चीज बनाई और उसको धीरे से अपने पैर के पास फेंक दिया और अपने पैर से दबा लिया। लक्ष्मी जी देख रही थी कि प्रभु जी मैंने एक चीज देखा है, आपने कुछ छिपाया है। कहते हैं मैंने कुछ नहीं छिपाया। तो हट करने लगी, नहीं मैंने देखा है, आप सबको सब कुछ दे देकर भेज रहे हैं, परंतु कोई ऐसी वस्तु है जो आपने छिपा रखा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि तुम हट करती हो तो भगवान ने अपने चरण को उठाकर दिखाया, देखी? उन्होंने कहा हाँ। हे प्रभु, इसीलिए तो सब लोग आपके पास आएंगे। ये क्या है? कहते यही है शांति। भगवान ने कहा कि इस चरण कमल के नीचे ही मैं इस शांति को दबा कर रखूंगा। तब से लक्ष्मी जी ने कहा कि अब मैं आपके चरण कमल को छोड़कर कहीं जाऊंगी ही नहीं, इसलिए उसी की सेवा में निरत रहती। तो यदि हमें भी जीवन में शांति चाहिए तो भगवान के चरण कमलों में ही शांति। शांति यहां वहां कभी मिल ही नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस सिद्धांत को कहते हैं, विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि में। कहते हैं विनिश्चितम बदामि, मैं बहुत निश्चित करके इस बात को बता रहा हूं, कोई अन्यथा इसको न ले कि ऐसे ही मैं बस कहने के लिए कह रहा हूं। कहते भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना कोई व्यक्ति शांति को पा ही नहीं सकता। हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते, जब तक भगवान के चरण कमलों का कोई भजन न करे तब तक कभी शांति को नहीं पा सकता। उदाहरण क्या क्या देते हैं? कमठ पीठ जामहि बहु बारा। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हाईली एडवांस्ड। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कुत्तों की बहुत सी नस्लें हैं जो हाइब्रिड होती है, नहीं वो सिंह के जैसे दिखते हैं, भालू के जैसे दिखते हैं, और भेड़ के जैसे दिखते हैं कुत्ते, जबकि कुत्ते ऐसे होते नहीं, इन्हें ऐसा बना दिया गया है इनकी नस्लों को बदल के। ये टेक्नोलॉजी, जो अन्न हम खा रहे हैं, जितने टमाटर है सब वैसे के वैसे ही है, नहीं हर टमाटर वैसे का वैसे दिखता है। कुछ दिन में ऐसा होगा कि हर टमाटर का वजन भी उतना ही होगा, और होता भी इसीलिए। आम आप लाओगे तो इतना पाउंड 6 आम ही सेव रहते हैं, और सब वैसे ही। ये टेक्नोलॉजी है, उतना ही पाउंड होगा जितना लिखा होता है। तो टेक्नोलॉजी से आप बहुत चीजें कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ऐसा हो सकता है, कमठ पीठ जामहि बहु बारा। कछुआ जो टॉर्टाइज होता है उसके पीठ पर बाल नहीं जम सकते, लेकिन हो सकता है कभी जम जाएंगे। नहीं, लोग हाइब्रिड इत्यादि करके या उन्हें कुछ स्टेरॉइड वगैरह देके काम करा लेंगे। और बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, बंध्या स्त्री के पुत्र भी किसी को मार दें ऐसा भी संभव है। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, आकाश में विविध प्रकार के पुष्प खिल सकते हैं। इसको हवा हवाई कहते हैं, हवा महल। तो हवा महल तो इसी लोग कहते हैं। तो आकाश में हो सकता है पुष्प खिले, ये भी संभव है, क्योंकि अभी भी वो फव्वारे वगैरह सब करते हैं तो वहां तो सब पूरा एक सृष्टि बन जाती, नहीं महल बन जाते हैं, सब कुछ बनता है, बढ़िया लोग देखते हैं। तो हो सकता है भी हो जाए। त्रिषा जाय बरु मृग जल पाना,
रेगिस्तान में जो हम लोग जलाशय दिखता है हमें, मिराज कहते हैं ना अंग्रेजी में, मिराज, उससे हो सकता है हमारी प्यास बुझे। और आजकल दिख रहा है ऐसा, हमें तो दिखता है कि लोगों को लगता है उनकी प्यास बुझ गई है। लोगों को याद करना पड़ता है, पानी पिए हो क्या? नहीं नहीं, पानी पी लीजिए। इसलिए वो बोतल लिए घूमते हैं। पहले तो हमने ऐसा नहीं देखा था लोग लेकर भी घूमते थे तो खाली रहता था, क्योंकि जब प्यास लगती थी तो भर के पीते थे। अब तो आदमी ऐसे एक हाथ में बोतल, एक हाथ में फोन ये इसका ये होता है। जैसे माला हो, पहले हम रामानंदियों में माला और भाला होता था। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, असुरों को संहार उनका दूर करने के लिए भाला और भगवान को स्मरण करने के लिए माला। तो अभी ऐसे लगता है कि एक हाथ में सेल फोन और एक में पानी, फिर भी उन्हें पानी, अच्छा पानी में पीना भूल गया, अर्थात उनकी प्यास कहीं ना कहीं से बुझ रही है। भौतिकवाद की जो चीजें हैं, विशेष करके जो फोन में उपलब्ध चीजें, इसी में आदमी खो गया है। न उसको भूख लगती है न प्यास लगती है। क्या खा रहा है क्या पी रहा है उसको पता ही नहीं, कितना खा रहा है कितना पी रहा है उसको पता ही नहीं। इसलिए कोर्सेस करना पड़ता है कि कब कितना क्या खाना है। और ये सब कोर्स क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप से दूर हो गए, हमें पता ही नहीं। पशुओं को थोड़ी कोर्स करना पड़ता है, उन्हें पता है कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है। उनके सामने आप 1000 तरह की चीजें रखोगे, वो वही चीज खाएंगे जो उनकी है, बाकी सब छोड़ देंगे। लेकिन हमें इन सब चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने आप से दूर हो गए। इसलिए कह रहे मृषा जाय बरु मृग जल पाना, कि मिराज वाला पानी पीकर भी हमारी तृष्णा शांत हो सकती, जो कि दिखता है आजकल। बरु जामहि सस शीश बिछाना, खरगोश के सींग जम जाए, ये भी संभव है। हो सकता है कभी कुछ कर देंगे ऐसा तो सींग भी जमने लगेंगे। सींग वाले खरगोश और ये बिना सींग के। वैसे यहाँ की गायों में सींग अभी तक नहीं आया, नहीं। हम कई बार सोचते हैं हो सकता कभी ये करेंगे, क्योंकि जब देशी गायों की जब पहचान होती है तो उसमें उनकी जो सींग है ये पहचान है एक। दूसरी पहचान उनकी डील है। डील समझते हैं ना, जो हम्प कहते हैं वो है। तीसरी पहचान उनकी पूंछ है। उनकी पूंछ लंबी और बाल होते हैं उनकी पूंछ में, ये पहचान है उनके। हो सकता है ये कभी हाइब्रिड या कुछ ऐसे करके और भी गायों को सींग इत्यादि, अगर इन्हें लगेगा कि देशी गाय का महत्व अधिक है तो कर सकते हैं, डुएबल है, किया जा सकता है। तो ये भी संभव है। कहते बरु जामहि सस शीश, तो खरगोश को सींग भी आ जाए। अंधकार बरु रवि न सावे, वैसे तो रवि सूर्य जो है वो अंधकार का नाश करता है, परंतु उल्टा हो सकता है कि अंधकार भी सूर्य को नष्ट कर दे, ऐसा भी संभव हो सकता है। कलयुग का कोई बड़ी बात नहीं, कलयुग में सब उल्टा ही होता है। नहीं, पहले लोग गुरु की बात सुनते थे, अब गुरु शिष्य की बात सुनते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं, गुरु शिष्य की बात सुनते हैं, सुनना पड़ता है। देखिए गुरुओं की व्यवस्था बस आश्रम में रहना पड़ता है। आश्रम को रखने के लिए उन्हें बिल भरने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं और तो गुरु रह नहीं सकते। पहले तो पेड़ के नीचे जंगल में ऐसे ही रहे, तो वहां भी नहीं रहने की व्यवस्था है, वहां पे भी ID कार्ड इत्यादि चाहिए। तो बिल भरने के लिए फिर किसी काम करने तो गुरु जाएंगे नहीं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति पे आश्रित होना होता, फिर वो व्यक्ति गुरु को अपने अनुसार। तो कलयुग है, कलयुग में चीजें ऐसी होती हैं। तो कह रहे हैं ये सब चीजें हो जाएं। हिम ते अनल प्रकट बरु हुई, बर्फ से अग्नि प्रकट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। घी निकले पानी से, घी निकलता है मक्खन से, मक्खन निकलता है दधी को मतने से। कह रहे हैं पानी को मत कर घी बनाया जा सकता है, कुछ दिन में होगा, क्योंकि अभी एयर फ्राइंग होती है नहीं, और बहुत प्रकार के तेल निकलते हैं आजकल। एवोकाडो है और क्या क्या है, राइस का है, सब है। हो सकता है किसी दिन पानी का भी तेल आएगा, सब घी भी आएगा तो ये भी होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े दूरदर्शी हैं। वे कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बारी मथे घृत होई बरु, कि पानी को मत कर घी बनाया जा सकता है। और सिकता ते बरु तेल, जैसे सरसों से
तिल से तेल निकलते थे, वैसे बालू भी छोटी छोटी वैसी दिखती है, बालू सैंड, उसको मत के भी तेल निकलेगा कभी किसी दिन, ये भी संभव है। परंतु एक चीज कभी नहीं हो सकता। ये सब चीजें हो रही, इसलिए कह रहे हैं ये सब चीजें होंगी, परंतु एक चीज नहीं होगा कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, श्रुति पुराण सब, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुतियां हमारी कह रही हैं, वेद कह रहे हैं, सभी पुराण यही बात कहते हैं और हमारे सभी ग्रंथ यही कह रहे हैं, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भगति बिना सुख नाही, श्रुति सिद्धांत है उरगारी, श्रुति सिद्धांत है उरगारी, राम भजिय सब काज बिसारी, सब काज बिसारी। राम भजिय सब काज बिसारी, काज अर्थात कार्य नहीं, काज अर्थात कामनाएं, वासना। राम भजिय सब काज बिसारी, राम भजिय सब काज बिसारी, श्रुति सिद्धांत है उरगारी, श्रुति सिद्धांत है उरगारी, राम भजिय सब काज बिसारी, राम भजिय सब काज बिसारी। सब कर्मत खगनायक एहा, सब कर्मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा, करिय राम पद पंकज नेहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सब कर सभी का, सब कर मत खगनायक एहा। हे खगनायक, खगनायक इसलिए कह रहे हैं गरुड़ जी को कि आप बहुत बड़े हैं, आप नायक हैं। जो बड़ा व्यक्ति जो चीज समझ जाता है तो उसके बाद सभी लोग उस बात को स्वीकार करते हैं। कह रहे यदि आप इस बात को स्वीकार कर लें, सब कर मत खगनायक एहा, यही एक मत निष्कर्ष है। क्या है? करिय राम पद पंकज
नेहा, रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम कीजिए। यहाँ पे करी है, अवधी भाषा में करी अर्थात करिया, करी मतलब काला, ये भी होता है। तो शब्द यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है। करिय राम पद पंकज नेहा, करिया रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम कीजिए, क्योंकि रामचंद्र जी काले ही नहीं, काले रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो जाए तो फिर बात बन जाएगी। करिय राम पद पंकज नेहा। इस प्रकार एक सिद्धांत स्थापित है जो रामचरितमानस कहता है, श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, भजिए राम सब काज विसारी। तो इस सिद्धांत को यदि हम स्वीकार करें तो रामचरितमानस की बात को हम मान सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने का लाभ तो यही है। आपने हम सभी को पढ़ने के लिए, आपके मित्रों को भी पढ़ने का, श्रवण करने का अवसर दिया, तो इसका फल क्या है? फल तो एक मिलेगा प्रसाद के रूप में भोजन प्रसाद ही मिलेगा, परंतु इसका वास्तविक फल क्या है? इसका वास्तविक फल ही इस सिद्धांत को हम यदि जान लें और जानने के बाद यदि इसको मान लें तो और सब जीवन के कार्य करते हुए हम जीवन में सुख भी पा सकते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं। अन्यथा सुख तो संसार की चीजों में है नहीं। ठीक वैसे ही है कि कुछ लोगों को देखकर हम भी ढूंढने में लगे। एक उदाहरण हम देते हैं सदैव कि कोई बढ़िया शुद्ध जल से भरी निर्मल जल वाली झील हो, उसके किनारे बढ़िया आम के वृक्ष लगे हों और आम के वृक्षों में रस से भरे पके हुए मीठे मीठे आम के फल लगे और कई मित्र साथ में घूम रहे हैं। उनमें से किसी एक की दृष्टि पड़ती है, अरे नीचे देखो कितने आम बढ़िया सुंदर सुंदर लग रहे हैं। सब लोग खड़े होकर के देखने लगते हैं, कहते हैं हाँ आम तो बड़ा सुंदर है, झील में नीचे देख रहे हैं। तो सभी ने योजना बनाई कि इस आम को लेकर के हम लोग खाते पीते हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि मैं जाता हूं, कूद गया। बहुत समय तक झील में ढूंढा, आम नहीं मिला यहां वहां। फिर ऊपर आया, बोला कि मुझे तो नहीं मिला। तो सब लोग बोले कि मूर्ख, ये क्या दिख तो रहा है, तुझे नहीं मिला, मैं जाता हूं। दूसरे जन गए, वे भी ढूंढे, परेशान होकर के लौट आए। वहीं बाहर जब आते हैं तो कुछ लोग कुछ टेक्निक्स बेच रहे थे, बुक्स बेच रहे थे, हाउ टू गेट मैंगोज इन 21 डेज। तो उन्होंने उस 21 डेज सीरीज को लिया, उसको पढ़ा, खूब पढ़ करके फिर कूदे और खूब बहुत मेहनत करके फिर बाहर आए, बोले कि अभी भी नहीं मिला। और सब परेशान है, एक एक करके कूदते हैं, परंतु आम को नहीं पाते, क्योंकि आम कभी मिलेगा नहीं, आम वहां पर है नहीं। आप कितनी भी बुक्स पढ़िए, कितनी भी टेक्निक्स लगाइए, अंत में होना वही है। चेहरे पर झुर्रियां होंगी, माथे पर सिकुड़न होगी, क्योंकि संसार में यही चीज है। सुख तो भगवान के चरणों में है। तो जब बाहर आते हैं तो किसी ने कहा, अरे आम तो ऊपर है, अगर यहां तो थोड़े से कूद जाओ तो पा जाओगे। था एकदम पास में ही, परंतु मेहनत इतना किए। वैसे ही संसार में सुख को पाने के लिए हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं और वही सुख अपने परिवार को भी देना चाहते हैं, परंतु सुख से दूर, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और उसका फल क्या है? भय है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि जीवों के मन में भय का कारण क्या है? भय का कारण है क्या? हर व्यक्ति के पास है, और इसी के कारण बिलियंस ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज है, सारी इंश्योरेंस कंपनी उसी के परिणाम भय। लेकिन भय का मूल कारण क्या है? कहां से आता है? जब हम भगवान के विमुख और माया के रस की ओर दौड़ेंगे तो केवल और केवल भय देने वाली है। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादिषादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो
बुधया भजेतं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। भयं द्वितीयाभिनिवेशितः स्यात् दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः। भगवान इधर है और वो उधर चल रहा है। कल हमारी आपकी बात हो रही नहीं कि जैसे सूर्य है, सूर्य के कारण ही दिन और रात्रि होता है। दिन और रात का अपना कोई स्वतः का कुछ है नहीं। सूर्य जहां है वहां दिन है, सूर्य जहां नहीं है वहां रात्रि है। या यूं कहें कि सूर्य तो सदैव है, जो उनके सम्मुख है वहां दिन है, जो उनकी तरफ पीठ करके रखा है वहां पे रात्रि है। तो ठीक वैसे ही भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात् दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। जिसने अपनी बुद्धि को भगवान से विपरीत होकर के भुला रखा है, भगवान को भूल गया कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, कितनी चीजों की आवश्यकता है, कब तक करना है कोई चीज, कब छोड़ देना है, सब कुछ भूल गया है। बस करते जाना है क्योंकि और लोग कर रहे हैं। दूसरे जिस मार्ग पर चल रहे हैं हम भी वैसे ही चलेंगे, हम भी वैसे ही भागेंगे। वो भूल गया है, इसीलिए भय हृदय में उत्पन्न है, सदैव भय उत्पन्न है। तो भय जाएगा कैसे? तन मायातो बुधया भजितम। जो विद्वान लोग हैं वे भक्त्यैकयेशम, एक भगवान की भक्ति के मार्ग से ही। और वो भक्ति मिलेगी कैसे? गुरुदेवतात्मा, गुरु के चरण कमलों में भगवत बुद्धि करके जब जिस मार्ग पर चलेंगे तब उनका भय धीरे धीरे चले जाएगा, क्योंकि वो सम्मुख हो जाएंगे भगवान को। जिसको भगवान रामचरितमानस में कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब मेरे सम्मुख कोई हो जाता है तो मैं उसके जन्म जन्मांतर के जो दुख हैं उसको दूर कर लेता हूं। परंतु सन्मुख होंगे कैसे? जब आरती भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, कभी कभी यहां वहां जाते भी हैं, बहुत सी चीजों में दान भी देते हैं और होमलेस या गरीबों को भोजन भी कराते हैं, तो फिर भी हमारे मन में भय सदैव क्यों विद्यमान है? क्योंकि हम सही मार्ग से भगवान की ओर चलते नहीं। वो चलेंगे कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं एक ही रास्ता है जहां जाने से सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। वो है सत्संग, केवल और केवल सत्संग। सत्संग करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है, जब हमारा भाग्य उदित होता है। धन मिलते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े व्यवसाय भी मिल जाते हैं, संसार में यश भी मिल जाता, परंतु सत्संग नहीं मिलता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोहमदानकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेको। सत्संग उन्हीं को मिलता है जिनका भाग्य उदित हो गया। भाग्य जब पक गया तभी जीव को सत्संग मिलता, अन्यथा सत्संग नहीं मिलता। कबहू दिवस मह निबिड़ तम, कबहू क प्रगट पतंग, बिनसई उपजय ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। देखिए हमारे हृदय में प्रेम है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो खूंखार दिखे लोगों के यहाँ, भले अंदर से खूंखार हो, भले हजारों झूठ बोलता हो, वो कभी ये व्यक्त नहीं करेगा, सबके सामने सत्यवादी ही बनना चाहेगा। चोर कभी भी दूसरों के सामने स्वीकार नहीं करेगा कि मैं चोर हूं, वो सत्यवादी बनना चाहेगा। तो सबके हृदय में ज्ञान है, वो कहीं से आएगा नहीं, परंतु छिप जाता है, वो ढक जाता है जब हम कुसंग में रहते हैं, बुरे लोगों की संगत में। और जब संतों की संगत में, संत अर्थात
फिर से दाढ़ी और ये ऐसी नहीं। संत संत अर्थात जिनका आचरण सतमय हो, सतोमय हो, वही सत्संग है। जो सत्य का आश्रय ले वही लोग सत्संगी, वही सत्संग करने देने वाले। तो कहते हैं जो उनके संग में जाता है तो हृदय में जो ज्ञान ढका था, ढका है किससे? बुरी आदतों से। वे सब बुरी आदतें धीरे धीरे जब चली जाती हैं तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। कहीं से